Assalamualaikum and welcome to the Civil Information Modeling। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट फुटिंग, प्लिंथ बीम, कॉलम्स etc। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ ग्रिड्स क्रिएट किए हुए हैं और सिमिलरली मेरे पास कुछ लेवल्स भी मौजूद हैं। मींस के नाइन्थ नाइन्थ 8-9 फ्लोर तक जाना है हमने। ठीक है, तो इस पे आज हम काम करेंगे। एंड ये लेवल्स कैसे बनते हैं, ग्रिड्स कैसे बनते हैं, ये तो सब आपको पता है पहले से। इस पे मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना काम शुरू करते हैं। तो आपने सबसे पहले CL प्रेस करना है। CL का मतलब होता है स्ट्रक्चरल कॉलम। ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉलम। ये मेरे पास कॉलम है, ये मेरे पास 3 साइजेज हैं। ठीक है, मैं एक ये साइज यूज करूंगा बाउंड्री पे। अब कॉलम का साइज चेंज कैसे कर सकते हैं ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ डिटेल में। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा एंड आई विल जस्ट क्रिएट द कॉलम्स। तो इसको आपने हाइट देनी है प्लेंथ तक। आपके पास कौन सा है, वर्टिकल कॉलम है, ऐड ग्रिड। ठीक है, और इसको आपने इस तरीके से इसकी प्लेसिंग करनी है। ठीक है, फिनिश कर देना। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई कॉलम प्लेस करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई कॉलम है, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या ऐड ग्रिड के ऑप्शन को एक्टिव करें और जिधर जिधर कॉलम आ रहा है उसको आप एट वंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, सिमिलर गोज फॉर दिस। अब ये बाउंड्री के कॉलम्स हैं, तो बाउंड्री हमारी ये है, ये। ठीक है, मीन्स के यहाँ पे भी कॉलम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम आ गए। अब हमने अंदर कॉलम डिफाइन करना है तो अंदर का साइज थोड़ा सा कम होता है। ये बेसिकली जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से वर्किंग करेंगे। बाकी ये जो ग्रिड्स हैं, ये जो कॉलम के साइजेस हैं, ये आपके अपने होंगे। ठीक है, मींस के स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने जो आपको डिफाइन किए आफ्टर एनालिसिस ऑफ द लोड्स। ठीक है, तो वो आपने वही यूज करने। दूसरा, आपको ये रीड करने आने चाहिए ग्रिड्स। मीन के अगर आपको कोई कहे कि ग्रिड 4B के ऊपर ये कॉलम का साइज लगेगा, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 4 है, ठीक है, और ये B है, मीन्स इसके इंटरसेक्शन पे। ठीक है, बेसिकली इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं ऑटोकैड से, हम फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, DWG फाइल इधर एक्सपोर्ट करके उसके ऊपर हम मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ग्रिड्स मार्क करने अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस। ठीक है, अब डायमेंशंस को कैसे चेक करना है आपने, वो आपने DI करके ये ये अपने यहाँ पे प्लेस कर देने। ठीक है, अब जो साइज है इसका मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। इतना इंक्रीज कर लेने कि आपको नजर आए। ठीक है, ये अब विजिबल हो गए। इस तरीके से आप अपने डायमेंशन की लेंथ वेरीफाई कर सकते हैं कि आया हमने सही मार्क किए या नहीं। यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लाइन मार्क करूंगा स्ट्रेट, क्योंकि जब हम ये वर्टिकल डायमेंशंस देखेंगे तो वो सर्कल के ऊपर काम नहीं करता। मीन्स वो इस लाइन को पिक नहीं करेगा। तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रिड लाइन का जो एपेक्स पॉइंट है वो ये है। तो हम इस तरीके से ये, ठीक है, तो ये हमने ग्रिड मार्क किए हुए थे। अब उसके बाद हमने ग्रिड्स के ऊपर कॉलम मार्क करने। कॉलम मैंने लिए ये वही सेम जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। एड ग्रिड, वर्टिकल कॉलम सिलेक्टेड है और इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ फिनिश, क्योंकि पिछली बार मैंने फिनिश नहीं किया था तो उड़ गए थे। अब अंदर कुछ कॉलम्स मैंने डालने हैं, तो CL सेम गोज
अंदर वाले ये साइज़ है, ठीक है। आप साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडिट टाइप में जाके यहाँ से आपने लेना है डुप्लीकेट करके कॉलम का नाम और यहाँ पे लेंथ विड्थ और लेंथ जो है ना आपने बता के BH आपने बता के तो अप्लाई करके ओके कर देना, ठीक है। लेकिन मैं जो ऑलरेडी है मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे एंड दिस, ठीक है। लेट्स सपोज हर इंटरसेक्शन के ऊपर कॉलम नहीं है, ये मैंने चंद इंटरसेक्शन लिए। और अगर आपने सेम कॉलम दोबारा क्रिएट करना है किसी और लोकेशन पे तो आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे भी हम दे देते हैं। ये मैं कोई एग्जैक्ट प्रोजेक्ट नहीं कर रहा या कोई रियल प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसका 3D चेक करते हैं, 3D प्रीव्यू। 3D प्रीव्यू में क्या आ रहा है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। रियलिस्टिक में जाके तो ये हमारे पास कॉलम मार्क हो चुके हैं प्लिंथ तक क्यों किए? क्योंकि हमने, अगर मैं आपको एलिवेशन में दिखाऊं, ये देखें फुटिंग से हम आए प्लिंथ तक, प्लिंथ के ऊपर हम प्लिंथ बीम चलाएंगे, ठीक है, प्लिंथ बीम। तो हम आ जाते हैं वापस फुटिंग पे। अब हमने यहाँ पे फुटिंग डालनी है, फुटिंग के लेवल पे हमने फुटिंग डालनी है। तो उसके लिए हमने ये सिलेक्शन कर ली। ये फुटिंग का साइज में ये बहुत ही बड़ा है या यही ठीक है? ठीक है, ओके। ये इंचेस में था, मैं फिट में समझ रहा था। इसको आप स्पेस के साथ इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये 45 डिग्री ईच जो स्पेस के प्रेस है ना, स्पेस के प्रेस करने से ये 45 डिग्री मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे यह जो है ना ऐड ग्रिड करें, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, ऐड ग्रिड करें, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, ऐड ग्रिड करें, सॉरी ऐड ग्रिड करें, यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। अब यहाँ जो ये एक मिनट चला गया, क्रिएट सिमिलर, ये फिनिश। अब यहाँ पे जो बात आपके तवज्जो में मैं लाना चाहता हूँ वो ये है कि एक मिनट, ये एक रह गया, तो ये इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि इफ अगर ये जो साइड है ये साथ किसी और की प्रॉपर्टी है, मींस के यहाँ पे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते अपने फाउंडेशन को, इस लाइन से आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये हमारा फाउंडेशन इतना बाहर जा रहा है ना, अगर हम इसको ये फुटिंग इधर तक रखना चाहते हैं तो क्या होगा, आपने अलाइन कमांड यूज करनी है AL, ठीक है। ये एंड ये आपने यहाँ पे मल्टीपल चेक मार्क कर देना, ये एंड ये, सेम गोज फॉर दिस, ठीक है। अब ये जो अलाइन कमांड है इसके ऊपर भी मैं डिटेल के अंदर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है। अब अगर आप इस साइड पे भी करना चाहते हैं तो वही तरीका है, AL आपने प्रेस करना है अगेन, ये मल्टीपल सिलेक्टेड है, ये एंड ये एंड ये आपके सारे हो चुके हैं अलाइन अकॉर्डिंगली। अब इस साइड पे लेट सपोज कोई इशू नहीं है, तो इस साइड पे हो सकता है अपना कुछ फ्री एरिया हो तो वहां तो हम फाउंडेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने इसको अलाइन कर देना है, इसको हम बाहर बाउंड्री से नहीं निकाल सकते क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी के अंदर तो हम अपना ही फुटिंग नहीं प्लेस कर सकते ना। तो फुटिंग दोबारा लेते हैं हम
इस बार थोड़ा सा छोटा साइज लेते हैं। छोटा साइज नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको ही डुप्लीकेट करते हैं। इसको कर देते हैं हम 72 है तो इसको हम 60 कर देते हैं। 48 है तो इसको हम 30 कर देते हैं, ठीक है, या 36 कर देते हैं। और ये 18 है, 18 थिकनेस तो सेम है, ठीक है, ओके कर दिया। तो ये कितना बन रहा था, ये तो थिकनेस है 48 था, ये तो 3 कर दिया था हमने इसे 36, और ये 6 था मीन्स 72 था, तो इसको हमने 60 इंचज किया था, तो हम इसको ऐसे पुट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना इधर प्लेस कर देता हूँ। अब ये जो मैं काम जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैंने आपको एक कंप्लीट फ्रेम करके दिखाना है, तो उस सिलसिले में मैं जो है ना ये दोबारा एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। जी, तो ये हमारे हो चुके हैं, हमारी फुटिंग तैयार है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा मार्क करना प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम हम मार्क करेंगे प्लिंथ लेवल के ऊपर, ठीक है। हम प्लिंथ लेवल पे आए तो प्लिंथ लेवल पे हमने मार्क करने बीम। बीम सेलेक्ट किया हमने, बीम बीम मैंने लिया, इसको मैं यहां से करता हूं, यहाँ पे ये आ गया ये, एंड सेम गोज फॉर द, ठीक है। अब मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करके इसको स्ट्रेट यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ले जाता हूँ सेंटर पे, और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेट यहाँ पे, अब मैं चेंज करता हूँ इंटरनल के लिए साइजेस डिफरेंट यूज करता हूँ मैं। तो यहाँ से ये ये देखें हमारे बीम्स मार्क हो चुके हैं, ये हैं हमारे प्लिंथ बीम, ठीक है। ये हमारे प्लिंथ बीम आ चुके हैं। इसको मैं आपको नॉर्थ एलिवेशन में भी दिखा देता हूँ। ये लेट सपोज ये रियलिस्टिक के अंदर हम जाके देखते हैं, ये थी हमारी फुटिंग, ये था कॉलम, और ये उसके ऊपर आ गया बीम, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है हमने अपने कॉलम्स को एक्सटेंड करना, ठीक है। हमारे पास कितने फ्लोर्स हैं, हमारे पास जो फ्लोर्स हैं वो हैं यहाँ तक हमने एक्सटेंड करना है, रूफ तक, रूफ तक हमने कॉलम्स को एक्सटेंड करना है। तो वो हम ऐसे करेंगे कि आप जाएं, आप जो कॉलम है, कॉलम उसको सेलेक्ट करें, सम ऑफ ऑल करें, और आप यहाँ से देखें जो बेस लेवल है वो फुटिंग है, और जो टॉप लेवल है वो आप कर दें इसका रूफ, ठीक है। ये उधर तक चला जाएगा। अब यहाँ पे भी कॉलम है, ये एस ए, ठीक है। वहां से सिलेक्शन नहीं कर रहा था तो कोई बात नहीं, हमने दूसरे कॉलम को पकड़ लिया और इसको हम ले जाते हैं टॉप तक। लेट्स सी, ये हमारे पास कॉलम्स एक्सटेंड हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि ये सेम बीम जो है ना टॉप तक जा रहे हैं, मींस के सेम बीम है, सेम पोजीशन है और सेम साइज है, ठीक है। ये तीन शराइत है, अगर ये है तो आप इस बीम को, ये जितने भी बीम्स हैं इनको आप उठा के सेम ऊपर लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर साइजेस डिफरेंट हैं और डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट साइजेस हैं तो हर फ्लोर पे जाके आपको इसी तरीके से बीम्स मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर सेम है देन सेलेक्ट करें
एक बीम को आपने सेलेक्ट किया, ऐसे आपने प्रेस किया सिमिलर ऑल, तो उस साइज के बीम जितने भी हैं वो उसे सेलेक्ट कर देगा। अब ये बाउंड्री वाले रहते हैं तो मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं SA प्रेस करता हूँ, तो इसको आपने क्या करना है, कॉपी एंड गो ग्राउंड फ्लोर टू रूफ, ये आपके मार्क कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा जी। तो ये आपके हो गए हैं, तमाम फ्लोर्स के ऊपर आपके बीम्स कॉपी हो चुके हैं। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास स्लैब का। तो स्लैब के लिए हमने आना है फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, हम फर्स्ट फ्लोर पे आए तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे हम आए तो हम यहाँ पे स्लैब डालेंगे। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर पे जाना है, स्लैब स्लैब आपने सेलेक्ट करनी है, ये 6 इंच, इसको हम 5 इंच कर लेते हैं, डुप्लीकेट 5 इंचेस स्लैब कह देते हैं हम इसे। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर में भी इसकी हमने चेंज करनी होगी 5 इंच। ओके, हिट अप्लाई, ओके, एंड यहाँ से आपने शुरू करना है, यहाँ से आपने लेना है 3 पॉइंट्स और इस तरीके से आपने कर देना है। तो ये आ गई है आपकी स्लैब। ठीक है, आप इसको 3D में जाके देखिए, ये आपकी स्लैब आ गई है। ठीक है, ये अब इसी स्लैब को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आपको यहाँ सिलेक्शन में मसला आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपने इसको सेलेक्ट करके हाइड बाय कैटेगरी करना है। ठीक है, अब आपने स्लैब को सिलेक्ट करना है, सेम कॉपी एंड ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर रूफ। ओके, ये आपका तैयार हो चुका है। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमें ये कॉलम निकले हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करके SA करना है और इसको करना है अटैच टॉप, टॉप को सिलेक्ट करना है और स्लैब पे क्लिक कर देना है। तो ये टॉप के साथ अटैच हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, अब आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो SA प्रेस करें, टॉप, यहाँ से टॉप सिलेक्शन होना चाहिए एंड सिमिलरली गोज फॉर द दिस कॉलम। ओके, तो अब अगर आप दोबारा उसको लेके आना चाहते हैं जिसको आपने हाइड किया था, तो यहाँ से आपने जाना है हाइड कैटेगरी, यहाँ से ये आपको शो कर देगा। तो आपने ये जो रेड रेड है ना, इसको आपने बाय कैटेगरी अनहाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। ये देखें, अब कॉलम भी हाइड है, कॉलम को भी हम अनहाइड कर देते हैं। ये देखें, अनहाइड बाय, ये देखें, इससे आपने इसको रीसेट कर देना है। ठीक है, टेम्परेरी हाइट को। तो ये आपके पास तैयार हो चुके हैं कंप्लीट फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर आप ओपनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट सपोज हमने इस पोर्शन को ओपन रखना है, ये लेट सपोज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने करना है शाफ्ट ओपनिंग, आपने लेना है रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगुलर है।
और आपने सिंपल यहाँ पे लाके ओके कर देना है, ठीक है। एंड आप अगर आप जाएं 3D में, ठीक है, तो मैं आपको इसका टॉप कंस्ट्रेंट हम इसका करते हैं रूफ, ताकि आपको नज़र आए कि ये कैसे है। और जो बेस कंस्ट्रेंट है उसको हम कर देते हैं जी फर्स्ट फ्लोर। तो ये अब आपको ओपनिंग नज़र आएगी कि किस तरीके से ये जगह ओपन होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिफ्ट और स्टेयर्स, ठीक है। ये आपको ओपनिंग नज़र आ गई है। इस तरीके से ये आप एक कंप्लीटली जो है ना आप एक फ्रेम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट फ्रेम स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि कैसे आप फ्रेम बना सकते हैं। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, आप इसको सीखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको रीबार्स के बारे में बताऊं कि हम इसके अंदर रीबार्स कैसे शो कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।